नमस्कार, हमारा नाम है पुदु कुमार और मेरे तरफ से सभी व्यूअर्स को प्रणाम। तो यहाँ पे देखिए बूया, भारत में नए खजाने का भंडार मिला। तो यहाँ पे देख सकते हैं रेयर अर्थ मेटल्स, इसी का खजाना मिला है, जिसके चलते चाइना का एक तरह से पूरा का पूरा मोनोपोली, ये जो लुम्बल नाक वाला आदमी है, इसका पूरा मोनोपोली खत्म हो जाएगा। यहाँ पे कई सारे न्यूज़ आउटलेट भी इसके ऊपर आए हुए हैं। देखिए यहाँ पे क्या कहते हैं एनडीटीवी के न्यूज़ आउटलेट, साइंटिस्ट फाइंड रेयर अर्थ एलिमेंट रिजर्व इन आंध्र प्रदेश। इसके ऊपर कई सारे न्यूज़ आउटलेट आए हैं। देखिए यहाँ पे ये न्यूज़ आउटलेट है, इसमें यह भी न्यूज़ आउटलेट है। यहाँ पे देखिए 15 रेयर अर्थ मेटल्स एलिमेंट्स मिला है अनंतपुरम में, आंध्र प्रदेश के अनंतपुरम में मिला है। तो एक बार के लिए आप मैप को देखिए और समझिए ये अनंतपुरम भारत में कहाँ पे है। देखिए यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं नीचे में कि भारत की पूरा मैप है, जिसमें कि ये आंध्र प्रदेश आता है। ये जो पूरा ये आंध्र प्रदेश आता है, इसी में एक स्टेट जिसका नाम है अनंतपुरम। अनंतपुरम यही स्टेट में मिला है रेयर अर्थ एलिमेंट्स। तो अब आपके मन में सवाल आ रहा हो कि आखिर ये रेयर अर्थ एलिमेंट ससुरा है का, इसका से क्या होता है। तो देखिए आपको, मुझे लगता है कि आप लोग जरूर केमिस्ट्री जरूर पढ़े हुए हैं, सभी कोई पढ़ता है 9-10 क्लास में, जहाँ पे हम लोग पीरियोडिक टेबल के बारे में पढ़ते हैं। तो इसी पीरियोडिक टेबल में देखिए यहाँ पे रेयर अर्थ एलिमेंट, ये जो पोर्शन है लेंथेनॉइड्स जो कहते हैं, यहाँ से यहाँ तक ये पूरा, इसी को हम लोग रेयर अर्थ एलिमेंट कहते हैं। देखिए इतना सारा जो भी है यहाँ पे, इसी को हम लोग रेयर अर्थ एलिमेंट कहते हैं। जो कि रेयर अर्थ एलिमेंट कई सारे इसके यूजेस हैं, और दिखने में ये इस टाइप का लगभग दिखता है, कि चमकीला, चाहे कोई पाउडर के रूप में, चाहे कुछ और दिखता है। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा, ठीक है रेयर अर्थ एलिमेंट मिल गया भारत में, तो इसका क्या यूज़ है। चलिए ठीक है, मिल गया, तो इसका यूज़ क्या है। तो मैं आपको बता दूं कि इसका यूसेज ना हर एक जगह है, हर एक जगह। आपको देखिए ना, यहाँ पे सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, देखिए रेयर अर्थ एलिमेंट का मिलिट्री में क्या यूज़ है। तो यहाँ पे देखिए ड्रोन बनाने में, स्मार्ट बम बनाने में, फाइटर जेट बनाने में, यहाँ पे बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में, सबमरीन बनाने में भी काम आता है, टैंक बनाने में भी काम आता है। हर एक जगह जहाँ देखिए, बाइनाकुलर बनाने में, कहीं भी देखिए आप, कहीं भी दुनिया में देखिए रेयर अर्थ एलिमेंट इसी का ही डंका बजल रहता है कहीं पर भी, लेकिन इसका यूसेस हर एक जगह है। और देखिए यहाँ पे, और इसके और भी सारे यूसेस हैं जो कि हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आते हैं। जैसे कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक व्हीकल में लगभग हर एक जगह इलेक्ट्रिक पार्ट से मिलता है, यहाँ तक कि इलेक्ट्रिक बल्ब में भी मिलता है रेयर अर्थ एलिमेंट, जिससे बनाया जाता है। हमारे जो हेडफोन, अभी जो मैं ये हेडफोन यूज़ करूँ, उसमें भी टेलीस्कोप हो गया, चाहे कंप्यूटर हो गया, मतलब बिना रेयर अर्थ एलिमेंट के हम लोग का दिनचर्या चलेगा ही नहीं, हम लोग का दुनिया ख़त्म है, समझ लीजिए। ऐसा इतना इम्पोर्टेंट चीज़ है जो कि भारत में मिला है। समझ सकते हैं इसका क्या वैल्यू है। ये जो रेयर अर्थ एलिमेंट इतना चमकीला दिख रहा है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है भारत में। और देखा जाए तो दुनिया में ये जो रेयर अर्थ एलिमेंट है, जिसमें से 95% जो ग्लोबल प्रोडक्शन है, जो कि 150,000 टन, जो कि सिर्फ और सिर्फ चाइना में होता है। एक तरह से उसका मोनोपोली है दुनिया में, वही बस एक देश है जो कि बहुत ज़्यादा उसके पास रेयर अर्थ एलिमेंट है। और भी सारे देश हैं, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया हो गया, चाहे और कोई देश है, चाहे भारत में भी कई जगह में मिलता है, जैसे राजस्थान में हो गया, यहाँ पे झारखंड में, चाहे छत्तीसगढ़ में मिलता था पहले भी। लेकिन चाइना की अगर हम लोग बात करें तो चाइना में ना बहुत ही ज़्यादा मात्रा में मिलता है रेयर अर्थ एलिमेंट। और यहाँ पे एक परसेंटेज में देखिए ना कि यहाँ पे किस तरह से इसका जो परसेंटेज है, देखिए चाइना का ये पूरा का पूरा परसेंटेज है, जिसमें टोटल है। दूसरा वियतनाम आता है, देखिए यहाँ लंदफंद छोटा मोटा कंट्री सब, रसिया, तो हम यहाँ भारत का तो यहाँ पे नाम भी नहीं आता है कि यहाँ पे रेयर अर्थ एलिमेंट मिलता भी है, जो एकदम बल्क में, जो बहुत ज़्यादा में मिलता है। और यहाँ पे इसका माइनिंग बहुत ही ज़्यादा होता है। और मैं आपको समझा दूँ, इसका जो माइनिंग है वो बहुत एकदम हैवी प्रोसेस होता है, क्योंकि छोटा छोटा पार्ट रहता है इसमें। रेयर अर्थ एलिमेंट बहुत ही ज़्यादा कम क्वांटिटी में मिलता है, और दो टाइप का मिलता है। एक में होता है कि चलिए यूरेनियम के साथ मिल गया, मान लीजिए यूरेनियम है तो इसी के साथ मिल गया, और उसको पॉलिश करके बढ़िया साफ़ सुथरा करके निकालना पड़ता है। एक होता है कि एकदम सिर्फ और सिर्फ रेयर अर्थ एलिमेंट ही मिलेगा, रेयर अर्थ एलिमेंट ही मिलेगा, जिसको कि आप डायरेक्ट एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो यही चीज़ इस बार भारत में मिला है। ये जो इतना रेयर अर्थ एलिमेंट है, जो कि 15 को जो आया है, उसमें सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे वही चीज़ मिला, जिसको सिर्फ और सिर्फ हम लोग को एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, उसमें कोई पुलिस मारना नहीं पड़ेगा। बहुत ही अच्छा सराहनीय काम है। और आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूँ कि ये जो रेयर अर्थ एलिमेंट है ना, ये
हर एक जगह मैंने आपको समझाया है कि यहाँ पे हर एक जगह यूज़ होता है। गाड़ी हो गया, लैपटॉप, फ्रिज, कोने में चीज़ में यूज़ हो जाता है, लगभग हर एक जगह यूज़ होता है। तो जब ये सब चीज़ पुराना हो जाता है, यहाँ तक कि बैटरी में भी काम आता है रेयर अर्थ एलिमेंट। तो यहाँ पे देखिए, जब ये सब चीज़ पुराना हो जाता है तो बहुत सारे देश ऐसा है ना कि वो लोग स्क्रैप टेक्नोलॉजी लाया है, जिससे कि वो लोग रेयर अर्थ एलिमेंट को निकाल लेता है और जो बचल खुचल सामान को फेंक देता है। देखिए यहाँ पे जैसे कि ये स्क्रैप टेक्नोलॉजी यहाँ पे यूज़ किया जा रहा है, इससे रेयर अर्थ एलिमेंट को यहाँ बड़ा सा गाड़ी से जाके टेक्नोलॉजी के द्वारा निकाल लिया जाएगा। ऐसा ना भारत में कोई पॉसिबल ही नहीं है। मतलब यहाँ का आदमी इतना लिटरेट नहीं बोलेंगे, लेकिन यहाँ उतना जानकारी ही नहीं है आदमी को कि हम लोग रेयर अर्थ एलिमेंट से अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। नॉर्मली लोग स्टील को लाया और बेच दिया और बस पैसा कमाएगा, वहाँ का जो मेन सामान उसको तो निकालना ही नहीं सकता है। और इसी के चलते यहाँ पे जो माइनिंग, जैसे कि चाइना है ना, रेयर अर्थ एलिमेंट आपको मैंने बताया कि यहाँ पे चाइना वाला बहुत ही ज़्यादा बहुत बड़ा शेयर रखता है। 95% दुनिया का ग्लोबल प्रोडक्शन चाइना में ही होता है। और वो ना एक तरह से मोनोपोली इसी के चलते क्रिएट कर लिया है। और हर बार जैसे ही कोई भी देश उसका लड़ाई हो गया, चाहे मनमुटा हो गया, तो जो यही रेयर अर्थ एलिमेंट का ही मुद्दा उठाता है और उसको बैन कर देता है लगभग। जैसे कि इस बार जापान में किया था उसने, कि बोल दिया कि हम जापान को देंगे ही नहीं ये जो रेयर अर्थ एलिमेंट को, जाइए आपको जो करना है कर लीजिए, भाड़ में जाइए, हमको कोई मतलब नहीं, अपना समझिए। जिसके चलते बहुत ही ज़्यादा ये मोनोपोली क्रिएट कर दे रहा है चाइना। और इसके चलते भारत को भी बहुत ज़्यादा टेंशन है, क्योंकि भारत में भी कई सारे जियोपॉलिटिकल टेंशन है। कभी आंध्र प्रदेश, तो कहीं डोकलाम, तो कभी अक्साई चीन को ले लिया है। तो उसके चलते कहीं हम लोग को भी ऐसा ना हो जाए कि रेयर अर्थ एलिमेंट को हम लोग को बैन कर दे, तो वहाँ से ये जो ड्रैगन है ना, ड्रैगन जो चाइना आँख लुम्बल वाला देश, उसमें हम लोग को बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगा। लेकिन अब ये दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि हम लोग को खुद से ही 15 रेयर अर्थ एलिमेंट मिल चुके। और मैं जो बात कर रहा था स्क्रैप टेक्नोलॉजी का, पीएम नरेंद्र मोदी, इनका मैं चाहता हूँ कि आप एक स्पीच है, बहुत ज़्यादा फेमस स्पीच है, उसको आप सुनिए। साथियों, स्क्रैपिंग पॉलिसी से पूरे देश में स्क्रैप से जुड़े सेक्टर को नई ऊर्जा मिलेगी, नई सुरक्षा मिलेगी। विशेष रूप से स्क्रैपिंग से जुड़े जो हमारे कामगार हैं, जो छोटे कारोबारी हैं, उनके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आएगा। इससे कामगारों को सुरक्षित माहौल मिलेगा, संगठित क्षेत्र के दूसरे कर्मचारियों जैसे लाभ भी उनको मिल पाएंगे। इतना ही नहीं, स्क्रैप का काम करने वाले छोटे कारोबारी ऑथोराइज स्क्रैपिंग सेंटर्स के लिए कलेक्शन एजेंट्स का काम भी कर सकते हैं। साथियों, इस प्रोग्राम से ऑटो और मेटल इंडस्ट्री को बहुत बड़ा बूस्ट मिलेगा। बीते साल ही हमें लगभग 23,000 करोड़ रुपए का स्क्रैप स्टील इंपोर्ट करना पड़ा है, क्योंकि भारत में जो अभी तक स्क्रैपिंग होती है वो प्रोडक्टिव नहीं है। एनर्जी रिकवरी ना के बराबर है। हाई स्ट्रेंथ स्टील एलॉयज की पूरी वैल्यू नहीं निकल पाती, और जो कीमती मेटल है उनकी रिकवरी भी नहीं हो पाती। अब जब एक साइंटिफिक टेक्नोलॉजी आधारित स्क्रैपिंग होगी, तो हम रेयर अर्थ मेटल्स को भी रिकवर कर पाएंगे। जैसा कि आप लोगों ने उस स्पीच में देखा कि किस तरह से हम लोग रेयर अर्थ एलिमेंट जो स्क्रैप टेक्नोलॉजी के द्वारा आता है उसको हम लोग बाहर से एक्सपोर्ट करते हैं, जो कि हम लोग के देश में ही बहुत ज़्यादा है। जिसके चलते इस बार न्यू स्क्रैप पॉलिसी लाया गया है गवर्नमेंट, मोदी गवर्नमेंट के द्वारा, जिसमें कि पुराने जो व्हीकल हैं, जैसे कि यहाँ पे लोग देख रहे हैं पुराने सामान, जिसमें से स्क्रैप टेक्नोलॉजी, नया एडवांस टेक्नोलॉजी के द्वारा हम लोग रेयर अर्थ एलिमेंट को उससे एक्सट्रैक्ट करेंगे, और जो भी उसमें निकलेगा उसको हम लोग अपना यूज़ में लाएंगे। बहुत एकदम सराहनीय काम यहाँ पे नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं, जिससे कि हम लोग आत्मनिर्भर हम लोग बनेंगे। और ये आत्मनिर्भर हम लोग को बहुत ज़्यादा काम आएगा, क्योंकि हम लोग को, आप लोग को देखा 24,000 करोड़ हम लोग बाहर से एक्सपोर्ट किए स्क्रैप टेक्नोलॉजी के, मतलब स्क्रैप से जो निकलता है रेयर अर्थ एलिमेंट, उसके चलते कि हम लोग बाहर से एक्सपोर्ट करना पड़ता है। वो सब चीज़ नहीं पड़ेगा, हम लोग को दिक्कत नहीं होगा। इसीलिए हम लोग इस नया स्क्रैप टेक्नोलॉजी लाए हैं, जैसे कि पुराना गाड़ी हो गया, वो सबको हम लोग को बाहर से एक्सट्रैक्ट करके ये जितने भी सामान पुराना होगा उसको आराम से हम लोग एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पूरा देख के समझ में आ गया होगा। मेरे तरफ से सभी व्यूअर्स को गॉड ब्लेस यू ऑल।